गुनीजान संगीत समारोह के दूसरे दिन की अंतिम और विशिष्ट संगीत सभा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो कुर्सियां खाली हैं, जहां कुछ लोगों को कुछ तकलीफ है पीछे बैठने में, तो यहां आ जाएं। और अगर रुमाल रख कर रिज़र्व कर गए हों तो मुझे नहीं मालूम, यहाँ से दिख नहीं रहा मुझे, जगह कुछ खाली नज़र आ रही है। और हमने उस्ताद जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं संगीत के, वो बैठ सकते हैं ऊपर, यहाँ पर आकर इजाज़त उनसे ले लिए, तो अगर जगह कम हो जाए तो फिर यहाँ आकर, लेकिन पहले कंसर्ट के पहले आकर बैठ जाएं, बाद में ना आएँ। तो चाहें तो यहाँ आकर ऊपर बैठ सकते हैं। तो मैं बहुत एहतराम के साथ, बहुत आदर के साथ हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के बड़े फनकार और आप सबके अज़ीज़ सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज़ साहब को आपकी तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनके साथ तबला संगति करेंगे श्री ओजस अढ़िया। उस्ताद जी तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बार आप उनसे मिल लेना, मुझे ज़रा साउंड वाले को याद कर रहे थे, ज़रा मिल लो 2 मिनट। उस्ताद जी के स्वागत के लिए मैं शोभाताई से से गुजारिश कर रहा हूँ। श्रीमती शोभा चौधरी, आप सब संगीत रसिकों और पंचम निषाद संगीत संस्थान की ओर से उस्ताद शाहिद परवेज़ का स्वागत करिए। शोभाताई से निवेदन है, एक बार फिर से ओजस का भी स्वागत करें, क्योंकि अब वादन के साथ में फिर यहाँ पर ये हमसे मुखातिब हैं, तो और उनका रंग हमको सुनने को मिले, इसलिए उनका भी स्वागत। मैं आपके और उस्ताद के बीच में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन एक रिवायत है और एक सलीक़ा है कि आर्टिस्ट के बारे में कुछ बात कही जाए। अब विरासत के बारे में और उनकी जो पूरी जो तैयारी है, उससे तो पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि 275 सीटें तो इस ऑडिटोरियम में बना कर रखी गई हैं, और बाकी लोग जो यहाँ नीचे बैठे हैं वो सब उस्ताद जी इंदौर के सबसे ज़्यादा पुण्यवान लोग हैं, जिनको आपका सितार वादन आज सुनने को मिलेगा। क्योंकि बजाना ईश्वर की कृपा से आता है, उस्तादों के आशीर्वाद से, उनकी तालीम से आता है, लेकिन सुनना भी ईश्वर के सौभाग्य से ही संभव हो पाता है। इसके लिए भी कोई ना कोई हमारा पूर्व जन्म का कोई कर्ज बाकी रहता है। ईश्वर हमको अच्छे फ़नकारों से रूबरू करवाता है। वैसा एक फ़नकार आज आपके सामने बैठा है, जिसका नाम उस्ताद शाहिद परवेज़ है। 6 पीढ़ियाँ इटावा घराने की, जिसमें कि एक ही साज सितार को लेकर लगातार हिंदुस्तान में काम हुआ, और उन्हें तालीम मिली अपने वालिद साहब उस्ताद अज़ीज़ ख़ान साहब से। आपके दादा गुरु उस्ताद वहीद ख़ान साहब सुरबहार के जाने माने कलावंत थे, लेकिन पिता जो हैं उनका ध्यान लोकप्रिय संगीत, चित्रपट संगीत की तरफ था, और दादा गुरु चाहते थे कि जो हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए शाहिद भाई
उन सौभाग्यशाली चश्म चरागों में कहे जाएंगे जिनको पहले तबले गायन की घर में तालीम मिली। वालिद साहब शहर के शोर शराबे से दूर ले जाकर छोटे से कस्बे में इनकी तालीम करवाई गई। बहुत बरसों तक तो सितार को हाथ ही नहीं लगाने दिया गया। साज़ को देखो, समझो, उसके अक़ीदे को समझो, उसके बाद में फिर बजाना शुरू करेंगे। लेकिन उनमें वो चीज़ थी जिसको लेकर उनके उस्तादों को लगा कि यही वो हमारा कलाकार है जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। इमदाद ख़ानी बाज की जो प्रतिष्ठा है उसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, गूगल पर ढूंढेंगे तो बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि तंत्रकारी सीख जाना और तंत्रकारी को नियंत्रित रखना। तंत्रकारी से तो शोर बहुत सारा होता है, लेकिन उसको नियंत्रण में रखकर, उसको काबू में रखकर एक रूहदारी क्रिएट करना, वो उस्ताद शाहिद परवेज़ से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। वो बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं और उन्होंने, जब अभी उनसे चर्चा हुई और उनके बारे में जितना जाना है, चित्रकारी, शायरी, साहित्य, भक्ति संगीत, रूहानियत, इन सब सारी चीज़ों का जो एक अंतर संबंध होता है, तब जाकर एक कलाकार बनता। ये नहीं कि एक मैकेनिज़्म सारे गमा पर सीख लिया, मिजराब सीख लिया, बाजे को मिलाना सीख लिया तो उससे सितार हो जाती है। उससे सितार नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उस्ताद शाहिद परवेज़ जैसा कलाकार किसी संगीत परिदृश्य को मिलता है। उन्होंने उस्ताद आमिर खां साहब से रूहदारी सीखी, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से गायन का करिश्मा सीखा, विलायत ख़ान साहब से ये सीखा कि इनोवेट कैसे करना नया नया अपने काम में। और यही वजह है कि इमदाद ख़ानी बाज या इमदाद ख़ानी परंपरा जो है सितार की, उसको लेकर अगर हमें लगता है कि किसी एक कलाकार की तरफ बार बार आपका ध्यान जाता है तो वो उस्ताद शाहिद परवेज़ के अलावा कोई नहीं हो सकता। हमने उनको इंदौर में लगातार सुना है, बहुत मोहब्बत से सुना है, और वो भी जितना हम उनको जानते हैं उतना वो अपने सामईन को जानते हैं, सुनने वालों को जानते हैं। इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं कि वो राग कौन सा बजाएंगे। उनका कहना है कि साज़ मिलते मिलते ही अगर सुनकार न समझ जाए कि कौन सा राग बजने वाला है तो फिर किसके सामने बजाना, तो आप समझिए। तो इसलिए मैं राग की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, उससे बच रहा हूँ। और एक तेवर है उनका, उनकी एक तबीयत है, और कलाकार ऐसा ही होता है, कलाकार को ऐसा ही होना चाहिए, उनको ऐसा कलाकार होने का हक़ है, इसीलिए वो शाहिद परवेज़ हैं। आप सबके प्रति शुक्रिया अदा करते हुए 2 दिन में जो मोहब्बत आपने गुनीजान संगीत समारोह में पंचम निषाद संगीत संस्थान को दी, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इंडोथाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इंडोथाई सिक्योरिटीज़ का शुक्रिया अदा, तमाम अखबारों का, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया, आप तक खबर पहुंची। और उन सब ग्रुप्स का, व्हाट्सएप पर घूमने वाले, जिनको हमने कभी नहीं कहा था कि आप घुमा दीजिए, लेकिन जिन्होंने घुमा दिया, तो उन सब का भी, क्योंकि अब और कोई तो फुर्सत बची नहीं, यही करते रहते हैं, तो उन सब का भी बहुत, जिनको हम जानते नहीं, उन सब का भी शुक्रिया। और उस वजह से आप आए यहाँ पर, हमारे इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। सारे उन कलाकारों का, अलका ताई का, पंडित सुहास व्यास जी का, नौशाद भाई का, कल जिन्होंने शुरुआत की, रोहन नायडू का, और हमारे ओजस भाई का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके पहले कि मैं आपके और उस्ताद जी के बीच में से रुखसत हूँ, आइए तालियां बजाकर बता दीजिए कि आप जानते हैं कौन सा राग बजने वाला है। बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से साहब आपको सबको। इंदौर में बड़ी यादगार महफ़िलें हुई हैं, और जब भी कोई यादगार महफ़िल होती है तो अकेले कलाकार रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसमें सुनने वाले भी की वजह से ही यादगार महफ़िलें होती हैं। हमारा जो म्यूज़िक है, जब कलाकार गाता या बजाता है तो वो अधूरा है, जब सुनने वाले के अंदर जाके वो कंप्लीट होता है। जब भी कोई अवार्ड मिलता है, जब भी लोग पूछते हैं अवार्ड के बारे में, मैंने हमेशा एक बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह के अवार्ड्स होते हैं।
एक तो वो जो एक इंसान इंसान को देता है, और दूसरा वो जो भगवान इंसान को देता है। तो मुझे लगता है जो भगवान इंसान को देता है वो अवार्ड जब सबसे बड़ा है। भगवान ने इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया है तो मैं किसी और अवार्ड की परवाह नहीं करता हूँ। और उसी के बराबर का अवार्ड ये है जो आप जैसे लोग जिस प्यार से बैठ के यहाँ सुनने आए हैं, इससे मन भर जाता है और दिल चाहता है कि जो भी मैं अपनी तरफ से अच्छा आपकी खिदमत कर सकूं, उसकी कोशिश करूं। जो भी इसमें आप लोगों को ठीक लगे या अच्छा लगे, ये मेरे गुरुओं की देन है, और जो भी इसमें गलतियां हैं वो मेरी हैं। मैं आप लोगों की खिदमत में राग बागेश्वरी से शुरू करूंगा। आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा, आपके बगैर नहीं हो सकता।
Thank you.